क्या आपने कभी व्हाइट गोल्ड का नाम सुना है? व्हाइट गोल्ड? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये व्हाइट गोल्ड आखिर होता क्या है? नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और स्वागत है आपका कवर अप की एक और खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे व्हाइट गोल्ड की। आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम तो सुने ही होंगे, इन्हीं में से एक एलिमेंट का नाम है लिथियम। चूंकि यह चमकदार और व्हाइट रंग का होता है, इसलिए इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। लिथियम को पूरी दुनिया के लिए एक सुनहरा भविष्य तय करने वाला मेटल बताया जा रहा है। लिथियम, जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है, जो सॉफ्ट होने के साथ ही हल्का होता है, पहाड़ों में दबा होता है, जैसे आसानी से न तो निकाला जा सकता है और ना ही ये आसानी से मिलता है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जा रहा है। आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां सड़कों से गायब हो जाएंगी और उनकी जगह ले लेंगी ये लिथियम आयन बैटरी के साथ चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हो सकता है कि यह सब बातें अभी आपको किसी सपने जैसे लग रही होंगी ना, पर ऐसा बिल्कुल संभव है। 2021 के नवंबर-दिसंबर में ग्लासगो में 26वां जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 40 से अधिक देश पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री 2040 तक बंद करने पर सहमत हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 की बात की जाए तो दुनिया भर में करीब 1,30,000 इलेक्ट्रिक कारें बेची गई। 2020 तक यह आंकड़ा बढ़कर 30 लाख और 2021 में 66 लाख तक पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि साल 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी और आने वाले वक्त में यह बाजार 100 अरब डॉलर से अधिक का होगा। ऐसा नहीं है कि लिथियम का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो रहा है। लिथियम का इस्तेमाल मेडिकल सेक्टर्स में भी किया जा रहा है। अल्जाइमर्स के मरीज हों या किसी और भी मेंटल डिसऑर्डर के, वहां भी ये ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, साथ ही विंड और सोलर पावर से जो एनर्जी जनरेट होती है, उसे स्टोर करने में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को बहुत सारे लिथियम आयन को जोड़कर बनाई जाती है। वैसे तो इस सेल में लिथियम आयन के अलावा भी कई सारे धातुओं का इस्तेमाल होता है, पर इनमें सबसे खास लिथियम आयन होता है, इसीलिए इसे लिथियम आयन सेल भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसे ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका एक कारण है इसकी एनर्जी डेंसिटी। बाकी दूसरी बैटरी के मुकाबले लिथियम बैटरी भले ही छोटी दिखती हो, पर इसमें कम स्पेस में भी यह ज्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है। लिथियम आयन बैटरी का जीवन काल ज्यादा होता है। इस बैटरी का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है और ये जल्दी खराब भी नहीं होती। इसके अलावा इन बैटरी को अगर लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो भी ये खराब नहीं होती, क्योंकि इनका सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट कम होता है। लिथियम आयन बैटरी नॉर्मल बैटरी के मुकाबले फास्ट चार्ज होती है। दूसरी बैटरियों से इसका वजन भी हल्का होता है। अब अगर वजन कम होगा तो गाड़ियों में बड़े साइज की बैटरी लगाना आसान होगा और इस तरह गाड़ियों की रेंज और क्षमता दोनों ही बढ़ेंगी। आइए एक और मजेदार किस्सा आपको बताते हैं। जब खाड़ी के देशों में तेल मिला था तो उन देशों की किस्मत चमक गई थी। ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई सहित इन देशों ने तो ओपेक नामक संगठन ही बना दिया, जिसका काम ही तेल की कीमतें निर्धारित करना था। इन 13 देशों के संगठन का दबदबा वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि भारत, चीन, अमेरिका सहित वो सभी देश जो विकसित या विकासशील माने जाते हैं, उन्हें भी इन देशों पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। भारत को तो अपनी विदेश नीति इन देशों के हिसाब से बड़ा ही संतुलित रखना पड़ता है। लेकिन अब जब कार्बन उत्सर्जन कम करने और तेल का विकल्प खोजने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है और इसका एक विकल्प लिथियम दिख रहा है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर अभी तक का दशक तेल उत्पादक देशों की किस्मत बदलने वाला था, तो 21वीं सदी का दशक लिथियम उत्पादक और रिफाइनरी वाले देशों का हो सकता है। ऐसे में सवाल आता है कि इन सभी मामलों में कौन सा देश सबसे आगे है? दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में है। इसके अलावा अर्जेंटीना, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया में भी इनका खनन होता है। लिथियम ट्रायंगल का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली के पास है, जहां लिथियम बड़ी मात्रा में मौजूद है। भारत सहित सभी देश इस क्षेत्र में लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आते रहते हैं। खैर, चीन इस क्षेत्र में भी आगे है। चीन ने साल 2001 में दूर की सोची, उसने अपने 10वीं पंचवर्षीय योजना में सतत ऊर्जा को प्राथमिकता देने की सोची। 2002 से ही उसने इलेक्ट्रिक कारें बनाने की योजना में निवेश करना शुरू कर दिया था। उसने 2 दशक पहले ही इसके लिए रणनीति बना ली थी। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। इसके उत्पादन में भी चीन दूसरों से आगे है। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि चीन दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले इस रेस में कितना आगे है। भले ही ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली और चीन जैसे देशों का इस मामले में दबदबा हो, पर ऐसा नहीं है कि बाकी बचे देश ऐसे ही बेकार बैठे हैं। वो भी अपने यहाँ लिथियम की खोज कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला, 59 लाख टन का। हालांकि लिथियम के माइनिंग की प्रक्रिया पर्यावरण के विपरीत मानी जाती है।
लिथियम धरती के अंदर नमकीन जलाशयों और सख्त चट्टानों से निकाला जाता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लिथियम के माइनिंग के बाद इसे खनिज तेल का इस्तेमाल कर पकाया जाता है। इसकी वजह से वह जगह पूरी तरह जलकर सूख जाती है और वहाँ काले धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा इसे खदानों से निकालने की प्रक्रिया में पानी का काफी इस्तेमाल होता है और वातावरण में इसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। अर्जेंटीना में लिथियम के खनन में भारी मात्रा में पानी के इस्तेमाल होने के कारण वहां रहने वाले लोग लिथियम के माइनिंग का विरोध करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह माइनिंग करने से प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे और आगे चलकर पानी के संकट से उन्हें जूझना पड़ेगा। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।